लाहौर के वॉल्टन ओल्ड एयरपोर्ट के करीब यके बाद दीगरे 3 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिन्होंने शहरियों को खौफजदा कर दिया। ये धमाके भारतीय ड्रोन को निशाना बनाने के नतीजे में हुए, जो हसास मकामात की जासूसी के लिए उड़ाया गया था। सिक्योरिटी अदारों ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ड्रोन को फिजा में ही मार गिराया। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। करीबी स्कूल फौरी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। जराये का कहना था कि ड्रोन का हदफ एक हसास इदारे का दफ्तर था। ताहम खुशकिस्मती से हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन सरहद पार से ऑपरेट किया जा रहा था और इस वाक़ये के बाद शहर में मजीद हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए गए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मासूम शहरियों के नाहक खून का एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। रावलपिंडी में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला करके 31 शहरियों को शहीद और 57 को जख्मी किया। इन हमलों में मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक को शहीद किया गया और कम उम्र बच्चे भी जान से गए। DGISPR ने कहा कि भारत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर दरअसल अपनी दहशतगर्दी छुपा रहा है। जब पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया को जमीनी हकायक दिखाने की तैयारी की, तो भारत ने उन्हीं मकामात पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में सिर्फ उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमले किए गए थे और दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक इस्तेमाल किया है और अब मुसल्लह अफवाज को दिफा के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम भारतीय जहरियत के खिलाफ मुत्तहिद है और अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती, मुल्की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान हर कीमत पर अपना दिफा यकीनी बनाएगा। कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी जाहरियत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म ने शहदा को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान ने रिवायती जंग में अपनी बरतरी साबित कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर तहम्मुल का मुजाहरा करें और हालात को मजीद खराब न होने दें। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत खुद मसले को हल करें। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वो मौजूद हैं। भारत की मशरकी रियासत पंजाब के शहर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के इलाके में मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया। भारतीय सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने शहरियों को घरों में रहने और बाहर की लाइटें बंद रखने की हदायत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैकआउट की मशक के बाद रोशनी बहाल कर दी गई। ये सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई जब गुज़श्ता रात भारतीय जहरियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाहौर और सियालकोट के फिजाई रास्ते कमर्शियल परवाजों के लिए बंद कर दिए गए हैं। फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक लाहौर और सियालकोट के फिजाई रास्ते आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ भी आर्जी तौर पर रोक दी गई है। फिजाई बंदिश का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है। पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान की फंडिंग का जायजा लेने के लिए इजलास करेगा। तर्जुमान IMF ने इजलास की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर इदारे को तशवीश है और उम्मीद जाहिर की है कि दोनों ममालिक पुरअमन तरीके से कशीदगी कम करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि IMF तोसी फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान की मुआशी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 26वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए रेली रोसो और हसन नवाज की शानदार सेंचुरियों की बदौलत 263 रन का बड़ा मजमूआ तरतीब दिया। रेली रोसो ने 104 और हसन नवाज ने 100 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 154 रन पर ऑल आउट हो गई। इमाद वसीम ने 56 रन की इनिंग्स खेली मगर टीम फतह से दूर रही। मोहम्मद आमिर ने शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 6 रन देकर 3 अहम विकेटें हासिल की।